हे गाइस, इस चैनल पे काफ़ी सारे लोग विजिट करते थे लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ लेटेस्ट मूवी की अपडेट्स और इसके एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 5 तरह के गार्डियंस होते हैं। विंड गार्डियन, वाटर गार्डियन एंड अदर टाइप ऑफ गार्डियंस हैं जो कि कई सारे पिशाचों को रोक लेते हैं। यहाँ पर पुराण तत्व की बात बताई जा रही है जहाँ पे हज़ारों साल पहले कुछ एक लड़ाई हुई होती है शैतानों और इंसानों के बीच में, जो कि गार्डियंस होते हैं, और उन सभी के सभी शैतानों को सील कर दिया जाता है ज़मीन के अंदर। ये स्टोरी बताई जा रही होती है जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया गया है जो कि भाग रहा होता है और ये इसका नाम है लैंग मिन। लैंग मिंग कुछ बंदों से डरकर भाग रहा होता है, जिसके बाद वो अपनी स्टोरी बताना चालू करता है। जिसके बाद वो बताता है कि मेरे पास एक सिंबल ऑफ हीरो है और यहाँ पे उसके हाथ में कुछ निशान बने होते हैं जो कि विंड गार्डियंस के हो सकते हैं। जहाँ पर वो ये बच्चों को बातें बताता है कि वो भी एक विंड गार्डियन है और उसे ये सारी किताबें मिली हुई हैं। जहाँ पे वो सील्स को दिखाता है, जहाँ पे बच्चे उससे पैसे देते हैं तो वो उन्हें सील दे देता है जिससे वो भी गार्डियंस बन सकें। अभी यहाँ पास से वो पैसे कमाता था बच्चों को झूठ कह के कि तभी वहाँ पे क्रैकर्स गैंग आ जाती है, जहाँ पे क्रैकर गैंग हमारे लैंग को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। यहाँ पे लैंग अब दुखी हो जाता है क्योंकि बच्चों के सामने कहीं उसकी पोल ना खुल जाए, इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा नाम का क्रैकर गैंग्स है तो तुम क्रैकर खा के दिखाओ। जिसके बाद वो बंदे बड़े से क्रैकर पे आग लगाते हैं और मुंह के अंदर रख लेता है वो उनका बॉस। अब यहाँ पे क्रैकर्स फट जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेट में उसका अपसेट हो जाता है, यानी कि उसके पेट में झड़ास लग गई होती है। खैर यहाँ पास से हमारा लैंग भी भाग चुका होता है, जिसके बाद ये तीनों काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब ये इसका पीछा करने लगते हैं जहाँ पास से ये सारी स्टोरीज बता रहा होता है। अब यहाँ पे वो कहता है कि मुझे आसपास की जानकारी लेनी होगी, तो यहाँ पे दारू भट्टी की एक जगह दिखाई जाती है जिसके बगल में ही उसकी बहन हो सकती है, जहाँ पे वो सिस्टर मेई नाम से उसे बुलाता है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये बार बार अपनी बहन बोलता है लेकिन ये इसकी मॉम है। जिसके बाद यहाँ पर वो सुन लेती है और कहती है कि शायद वो बुला रहा है तो मुझे जाना होगा। अब यहाँ पास से वो भागते हुए सीधे हमारे लैंग के पास आती है और एक झापड़ दौड़ती है। जिसके बाद वो क्रैकर गैंग का मालिक बोलता है या फिर बॉस कि मैं यहाँ का बॉस हूँ, तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे थप्पड़ मार के दिखाओ, वी आर गैंगस्टर्स। जिसके बाद वो उसके चेहरे पर भी एक ज़बरदस्त थप्पड़ जड़ दी जाती है। अब वो बंदा शॉक में होता है, कहता है कि हमें कोई थप्पड़ नहीं मार सकता तो इसने कैसे टच लगाया। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फाइनली शैलन के मास्टर को दिखाया गया है जो कि अपने उसी मार्क के ऊपर बनाकर यहाँ पे कहूँ मेडिटेशन कर रहे होते हैं जिससे वो उस डीमन से फाइट कर सकें। जहाँ पे उनका स्टूडेंट बाहर लाता है और कहता है कि कोई मैसेज मिला क्या उस जगह से। स्टूडेंट कहता है कि नहीं, अभी शैलेंस की कोई भी खबर नहीं है और हमें एंशिएंट शैलेंस को ढूंढना होगा। फाइनली यहाँ पर मैं विंड गार्डियन या फिर कहूँ लैंग को दिखाया गया जो कि अपनी सिस्टर्स के साथ खड़ा होता है। यहाँ पर उसकी सिस्टर कहती है कि मुझे डिसअपॉइंट मत करना क्योंकि ये हमारे शहर में अभी अभी नया क्लब खुला है तो हम इसे काफ़ी तगड़े तरीके से लूटेंगे। जिसके बाद ये लोग प्लान बनाकर उसके अंदर घुस जाते हैं। हमारे हीरो लैंग के पास पावर होती है सुनने की, छोटी सी छोटी फ्रीक्वेंसी को भी सुन लेता है। जहाँ पे वो बंदा अब उसके सामने जाके काफ़ी सारे अंदर डाइस फेंकता है। अब वो एक मिरर के अंदर होते हैं इसलिए वो किसी को भी दिख नहीं सकते थे, जहाँ पे वो सारे पॉइंट्स बताता है। अब ये लोग पैसे कमाते जाते हैं। क्लब का जो सर्वेंट होता है वो चीटिंग करना चालू करता है, लेकिन फिर भी इस चीटिंग को पकड़ लिया जाता है बाय लैंग और अब मशीन भी ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद वो कहता है कि ये शायद किसी तरह की चीटिंग कर रहे हैं। जिसके बाद इन दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल दिए जाते हैं और ज़बरदस्त थप्पड़ जड़े होते हैं। जिसके बाद कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन हमने तो पैसे कमा ही लिए हैं। जिसके बाद कहता है कि कोई बात नहीं, अभी एक बात किसी को बताना मत कि मुझे थप्पड़ पड़े हैं। फाइनली अब इन दोनों के बीच में पैसों का बंटवारा होता है, जिस पर उसकी बहन खुद के पास 4 और अपने भाई को सिर्फ 2 ही सिक्के देती है। जिस पर उसका भाई कहता है मैं अंधा हूँ लेकिन बहरा नहीं, तो मुझे सब कुछ सुनाई देता है। जिसके बाद उसकी बहन उस पर नाटक करती है जिससे वो मान जाए पैसे पूरे पूरे देने के लिए। जब हमारे हीरो की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है कि वो बचपन से ही अंधा था और उसके डैड उसे स्टोरी बताते थे कि तुम एक विंड गार्डियन हो। विंड गार्डियन की बात सुनकर भी वो कहती थी कि तुम इसे वो क्यों बता रहे हो जो वो है ही नहीं। लैंग के डैड हमेशा उसे बताया करते थे कि शैलेंस भी होते हैं, गार्डियंस भी होते हैं। एक्चुअल में वो गार्डियन भी है और विंड को महसूस कर सके।
जिस पर वो अंधा होने की वजह से वो विंड को महसूस नहीं करता था। जहाँ पे उसके डैड उसे पतंग से बांधकर हवा में उड़ाते हैं और कहते हैं कि बच्चे अब या महसूस करो इस हवा को। जहाँ पे उसका बच्चा उड़ जाता है, जिस पर वो उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और कहती है कि तुम तो मेरे बेटे हो और ऐसी बातें क्यों करते हो, तुम्हें तो मुझे पैसे देने चाहिए। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो लड़की है फुल्ली डिपेंडेंट होती है हमारे लैंग के ऊपर, जिसके बाद उसे वो पैसे इसके हिस्से के मिल जाते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कहा सुनी होती है और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे मैं एक और लड़की को दिखाया गया है। यहाँ पर ये लड़की एक विलन से बात करती है और जहाँ पर ये विलन उसे एक टॉप लाने के लिए कहता है। जिन लोगों को टॉप का मतलब नहीं पता, मैं बता दूं कि ये एक लट्टू है जो कि अब लोग बच्चे नहीं खेलते, हमारे टाइम में खेला करते थे। खैर यहाँ पास से हमें दिखाया गया है जहाँ पे उसकी बहन आती है यानी मई, और वहाँ पास से वो अपने भाई की आँख की इलाज कराती है, जिस पर डॉक्टर कहता है मैं तुम्हें 2333 बार बता चुका हूँ कि तुम्हारे भाई की इलाज नहीं हो सकता। जिसके बाद वो दुखी होकर अपने घर के सामने खड़ी होती है। लैंग को दिखाया गया है जो कि छत पर बैठा होता है और तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उठ बैठता है और उसे हवाओं से कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। जिसके बाद यहाँ पे वे तीनों बंदे पीछा करते हैं हमारे लैंग का। दूसरी तरफ इस लड़की को दिखाया गया है जो कि उस टॉप या फिर लट्टू को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन वो उससे टच नहीं कर पाती क्योंकि वो उस बुरे इरादों से आई हुई होती है और उसे सिर्फ एक गार्डियन ही टच कर सकता है। जिसके बाद हमारा लैंग वहाँ पर आता है और उस टॉप को छू लेता है, जिसके बाद वो उसके हाथ में आ जाता है और वहाँ पर वो लड़की प्रेजेंट होती है, जिस पर वो कहती है कि अब तुम जल्द से जल्द मुझे वो लट्टू मेरे हाथ में हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगी। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो अगर तुम्हें मरना ना हो तो ये मुझे दे दो। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट होती है जहाँ पर हमारा लैंग उसे निगल जाता है और निगलने की वजह से धरती फटती है और नीचे की तरफ गिर जाता है। दूसरी तरफ एक शैतान को दिखाया गया जो कि उनके पूरे गांव को तबाह कर देता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर लैंग अब आँख पे आंखें खोलता है जब भी उसके सब कुछ अब दिखने लगता है। पहले तो उसे विश्वास नहीं होता कि वो सब कुछ देख सकता है। अंधा वो आंख बंद करके वो पानी पीने जाता है और जब आंख खोलता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो ह्यूमन फेस है। जिसके बाद वो हर चीज़ देख और सुन पाता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इस बात से वो हर जानवर की एक्टिंग करता है और ज़ोर से चिल्लाता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पेट के अंदर वो लट्टू गया था जिसकी ताकत की वजह से वो देख पा रहा है, वरना वो कभी नहीं देख पाता। दूसरी तरफ वही लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसका पीछा कर रही होती है और काफ़ी लंबे समय से। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो अपने घर पर जाता है और उल्टी गिनती गिनता है, जहाँ पे अपने गांव के अंदर पहुँचते ही वहाँ पे एक वो काफ़ी बड़ा लॉयन आ जाता है या फिर कहूँ वो एक पिशाच आ जाता है जो कि इसका पीछा करने लगता है, जहाँ पे हमारा लैंग भागते हुए एक जगह छुपता है। तो यहाँ पे ये क्रैकर गैंग उसे देख लेती है और कहते हैं कि ये तो अंधा है, ये देख भी नहीं पा रहा। जिस पर वो कहता है ओ तुम इतने ज़्यादा बदसूरत दिखते हो। जिसके बाद यहाँ पर वो डीमन आ जाता है। फाइनली इस डीमन से लड़ते वक्त हमारा जो लैंग होता है वो एक छड़े मतलब जिसमें आग लगी होती है रॉड को, उसे पकड़ कर उसके माथे पर लगाता है, जिससे उसका माथा जलने लगता है और वो सबको हवा में उछाल देता है। जिसके बाद हमारा लैंग नीचे की तरफ गिरता है और वहाँ पे रियल के शैलेंस आ जाते हैं। शैलेंस एक ऐसे बंदे हैं जो कि गार्डियंस होते हैं हर एक पावर का, जैसे विंड, धरती या फिर और अदर चीज़ों का, जैसे कि वाटर हो गए। तो यहाँ पर उस शैतान को पकड़ लिया जाता है। अब यहाँ पे ये जो रियल वाले आए होते हैं इन्हें देखकर इन सबकी होश उड़ जाते हैं। तब इनको सबको अपनी असली सच्चाई पता चलती है लैंग की, कि लैंग अभी तक जो भी कह रहा था वो झूठ कह रहा था। असली लैंग चैलेंज तो ये हैं। जिसके बाद सभी लोग इसे धोखेबाज और दगेबाज कहते हैं। इसके बाद वो कहता है तुम शैतानों से मिले हुए हो क्योंकि तुम्हें मैंने देखा था उस लड़की के साथ जिसे तुमने लट्टू निकल लिया था। तभी सभी लोग उसके ऊपर लिए गए सील्स को फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ये सील्स भी फेक हैं, ये हमें पावर्स बिल्कुल भी नहीं देते। जिसके बाद एक बंदा बताता है कि वहाँ पास से वो शैतान भाग चुका है, जिसके वो देखने के लिए वो लोग वहाँ जाते हैं। 3 मेंबर्स उस शैतान को पकड़ने के लिए जाते हैं और 2 मेंबर्स वहाँ पे खड़े होकर उस गांव के बातों को सुनते हैं और शॉट आउट करते हैं। हमारा लैंग वहाँ से भाग जाता है और कहता है मुझे अपने घर जाना होगा। जिसके बाद वो अपने घर पहुँचता है जहाँ पे उसकी बहन मई भी नहीं होती। इस बात से वो परेशान हो जाता है और कहता है क्या हो गया मेरे घर को, क्या ये वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ। लैंग को तभी अब एक पोटली मिलती है जो कि पैसों की होती है, उसने पिछली बार कमाए थे। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम जीरो फोर्स होता है। अब वो बताती कि वही शैतान है जिसने तुम्हारे घर को पूरी तरह से तबाह किया। जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होती है और जीरो फोर्स उसे हरा देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढ सकती हूँ अगर तुम मेरे साथ चलो तो, क्योंकि उसका पता है लैंग के पेट के अंदर ही वो टॉप छुपा बैठा है।
तो लैंग की उन्हें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमें शैलेंस को दिखाया गया है, जहाँ पर एक शैलेन कहती है ऐसा फोर्स महसूस हो रहा है जैसे ये काफ़ी ज़्यादा मुझसे फैमिलियर है, लेकिन वो उसके बारे में नहीं सोचती और वहाँ से सीन कट होता है। दूसरी तरफ हमें लैंग को और ज़ीरो को दिखाया गया है जो कि एक जगह जा रहे होते हैं। तभी क्रैकर गैंग का जो मेन बॉस होता है वो लैंग को पकड़ लेता है, जहाँ पर वो लड़की उसे पटक पटक कर मारती है, यानी कि ज़ीरो, और फिर कहती है चलो मेरे साथ। लैंग को भूख लगती है लेकिन वो उसे खाना नहीं देती क्योंकि उसे पता है कि लैंग खाना नहीं बना सकता। जिसके बाद वो लोग काफ़ी अच्छी कर ट्रैवल करते हैं और लैंग की काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा ले लेती है हमारी ज़ीरो। एक कमज़ोर है फ़िलहाल तो, क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं। जिसके बाद वो बताता है कि उसे वॉशरूम जाना है और वो वहाँ से चला जाता है हल्का होने के लिए। तभी हमारे ज़ीरो के ऊपर अटैक कर देते हैं शैलेंस, क्योंकि शैलेंस को पता चल गया था ये फोर्स कोई और नहीं ज़ीरो फोर्स है। जिसके बाद वो ज़ीरो को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ीरो के पास भी काफ़ी अच्छी और अलग अलग तरह की पावर्स हैं, जहाँ पर वो उन्हें यूज़ करके उनकी पूरी सोल को एज अ पॉइजनस कर देती है, जहाँ पे उनकी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल जाता है। दूसरी तरफ लैंग को दिखाया गया है जो कि इस चीज़ को देखता है और कहता है कि मैं कोई शैलेन नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी इस लड़की को बचाऊंगा क्योंकि इसे पता है कि मेरी मॉम कहाँ है। इसलिए वो वहाँ से सॉरी कहकर जब जाने लगता है तो वो चट्टानों के ज़रिए नीचे की तरफ गिर जाता है, जहाँ पर उसकी नींद खुलती है एक पहाड़ के बीच में, या फिर कहूँ दो पहाड़ों के बीच के दर्रों में, जहाँ पर वो लैंग अब हमारी ज़ीरो को उठाने के लिए 2-4 थप्पड़ मारता है, जिससे हमारी ज़ीरो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आकर उससे फाइट करने लगती है। वो कहती है कि उसे जल्द से जल्द एक स्टोरी सुनाई जाए, और यहाँ पर लैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, तो वो उसे स्टोरी सुनाना चालू करता है। एक्चुअल में ये अपनी स्टोरी बताता है, जहाँ पे उसके फादर या फिर जब वो छोटे बचपन में था किस तरह से उसने सारी चीज़ें की, फिर कुछ शैलेंस आए और उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यहाँ पास से वो सारी चीज़ें बताते हैं और गुफा के रास्ते से होते हुए निकल रहे होते हैं, जिससे ये सभी लोग बाहर निकल सकें। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया गया है यहाँ कुछ लोगों को, ये गांववासी एक भगवान की पूजा कर रहे होते हैं कि तभी भगवान की मूर्ति की जो गर्दन होती है वो नीचे की तरफ गिर जाती है। ऐसे गिराने वाला कोई और नहीं, हमारा ज़ीरो और लैंग होते हैं, जहाँ पे इन्हें पकड़ लिया जाता है और कहा जाता है कि तुमने गिराया है, इसलिए हम बलि चढ़ाएंगे गॉड के सामने बलि चढ़ाई जाएगी इनकी। जहाँ पे हमारा लैंग उन्हें कहता है कि मैं शैलन हूँ और ये मेरी वाइफ है। जिसके बाद ये सुनकर सभी गांव वाले काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें हवा में उछालने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया गया शैलेंस को, जहाँ पॉइजनस शैलेंस ने उन्हें मैसेज किया होता है। दूसरी तरफ इनके साथ रिचुअल परफॉर्म किया जाता है, जहाँ से लोग बच के निकल जाते हैं और गाँव वाले इन्हें नहीं मारते। दूसरी तरफ ज़ीरो से बात करने के लिए जियायान आता है। जियायान एक काफ़ी बुरा डेविल या फिर बुरा इंसान है, जो कि पुराने पिशाचों को वापस बुलाना चाहता है, जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर सके, और वो खुद अकेला इस दुनिया में रहेगा। और अब यहाँ पास से दिखाया गया है उस गांव के लीडर को, जो कि बताता है कि एक बार उस टॉप को एक बूढ़े इंसान ने पकड़ने की कोशिश करी थी। एक्चुअल में वो अपनी कहानी बता रहा होता है कि जहाँ पे उसकी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तब एक शैलान आता है और उन्हें कैद कर लेता है, यानी उस राक्षस को उस टॉप के अंदर, और हम इस गॉड की पूजा करने लगे। गांव के मुखिया को पता चलता है कि लैंग के पेट के अंदर ही वो टॉप छुपा बैठा है, इसलिए उसके लिए कुछ अलग से घुसलखाना बनाया जाता है, जो कि गांव से कुछ ही दूर पर होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है लैंग को, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसे खाना खिलाया जा सकता है, जिसके बाद वो टॉप को बाहर निकाल सके अपने पेट से। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया ज़ीरो को, जिसे एक ब्रेसलेट काफ़ी ज़्यादा हद तक पसंद आ जाता है, जहाँ पे हमारा लैंग उसके लिए वो ब्रेसलेट खरीद सके। अब इन दोनों के बीच में प्यार हो चुका था, और यहाँ पे इन दोनों ने ऑलरेडी गांव वाले से झूठ कह के रखा था कि ये एक हस्बैंड वाइफ है। जिसके बाद वो पेट से वो ब्रेसलेट भी निकालता है और टॉप भी, दोनों ही उसके हाथों के सामने रखता है, लेकिन यहाँ पर वो ब्रेसलेट को चूज़ करती है। जिसके बाद उनके गांव में अटैक हो जाता है कुछ डीमंस का, जहाँ पे लैंग उसको हटाता है, यानी उस बच्चे को। तभी वो डीमन उसके सामने आ जाता है। अब हमारा जो लैंग है वो रियल शैलन तो नहीं है, जिसकी वजह से वो जियायान के सामने फाइट नहीं कर पाता और टॉप जियायान के पास आ जाता है। यहाँ पे दो डीमंस आ जाते हैं, जहाँ पे इनके बीच में ही फाइट होने लगती है, यानी दो डीमंस के बीच में ही फाइट हो जाती है, जहाँ पे जियायान उन सभी दोनों डीमंस को हटा देता है। तभी वहाँ पे शैलेंस की एंट्री हो जाती है, जहाँ पे वो कहता है तुम शैलेंस कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन तुम्हें हटना होगा। जहाँ पे इनके बीच में फाइट होती है और वो अकेले ही सारे शैलेंस बच्चों को हरा देता है, और वहाँ से वो लेकर चला जाता है ज़ीरो और उस टॉप को भी। गांव वाले का मुखिया ये सब कुछ देखता है और कहता है कि तुम फाइट कर सकते थे, जिस पर वो बताता है कि मुझसे गलती हो गई, ना ही वो मेरी वाइफ है, ना ही मैं रियल शैलेन हूँ।
ये सारी बातें उसे बताने पर भी वो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी तुम बचा सकते हो। जिसके बाद हमारा शैलन या फिर कहो लैंग उस अपनी सुनने की ताकत से पता लगाता है कि वो कहाँ पर है। दूसरी तरफ जियालैन उस टॉप को सूंघता है, कहता है वैसे तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा महक अच्छी लग रही है। अब आप लोग समझ लीजिए ऐसा ये क्यों कह रहा है। यहाँ पास से वो कहता है तुमने इस टॉप को लाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा दिया, लेकिन कोई बात नहीं। दूसरी तरफ शैलेंस के जो लीडर होते हैं या कहो मास्टर, उन्हें ये सारी बातें पता चल जाती हैं। तो वो फाइनली यहाँ पे हमें दिखाया गया लैंग को, जो कि उस डीमन के अड्डे पर पहुँचता है और उसे उस तरह के काफ़ी सारे मॉन्स्टर या कहूँ डीमंस मिलते हैं, जहाँ पर वो बताती है कि गाँव को ये तबाह करने वाले कोई और नहीं, ये ह्यूमंस ही हैं, जिनकी इच्छा पूरी कर देता है जियालैन। और ऐसा ही तुम्हारी बहन के साथ भी हुआ, जहाँ पे तुम्हारी बहन चाहती थी कि तुम देख सको, और देखने के बदले वो खुद भी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गई जो तुमसे फाइट करने के लिए आई थी। अब उसने उसके माथे पर एक निशान मार दिया होता है और यहाँ पर सारे डीमंस आज़ाद हो चुके थे, क्योंकि इन सभी की सेक्रीफाइस ही उस डीमन को वापस से ला सकती थी, जो प्राचीन काल में दफना दिया गया था। इसके बाद लैंग हमारा काफ़ी ज़ोर से अपनी मॉम को पुकारता है, जहाँ पर एक मॉन्स्टर इस आवाज़ को सुनकर रुक जाता है और अपनी आहुति नहीं देता उस गड्ढे के अंदर जहाँ से वो मॉन्स्टर निकलने वाला होता है। तो बाहर निकलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है और फाइट करता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसी गड्ढे में गिर जाती हैं, जिस बात से वो काफ़ी दुखी होता है। और वहाँ पे सभी के सभी शैलेंस की एंट्री होती है। अब यहाँ पे हमें दिखाया गया है हमारे जियान को, जो कि कहता है कि मैं इस टॉप को भी फेंक देता हूँ, और वो गड्ढे के अंदर उस टॉप को भी फेंक देता है, जिसके अंदर काफ़ी साल पहले प्राचीन काल में एक मॉन्स्टर को दफनाया गया था, जहाँ पे इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है और वो लोग जियालैन को हरा देते हैं। जियालैन घायल होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसने उस मॉन्स्टर को जगा दिया होता है, और वो मॉन्स्टर अब सभी गाँव वालों के ऊपर अटैक करता है। अब यहाँ पे ये मॉन्स्टर इतना ज़्यादा बड़ा था कि सभी लोग शैलेंस भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। आज से उस गांव का मुखिया भी अपसेट होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है जियान को, जो कि कहता है कि तुम शैलेंस भी इसे नहीं रोक पाओगे, और वो अब लैंग के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है हमारी जीरो को। लेकिन अब जीरो कंट्रोल भी होती, इसलिए उसके ऊपर अटैक करने ही वाली होती है, तभी वो संभल जाती है और अब वो चाकू अपने पेट पर ही मार लेती है, जिससे वो मर जाती है। अब यहाँ पे शैलेंस सभी के सभी एक फोर्स फील्ड क्रिएट करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया हमारे लैंग को। लैंग अब अपनी आंखों को चोट पहुंचाता है, जिससे वो फिर से अंधा हो जाता है, और अब विंड को महसूस करने के लिए वो जंप लगा देता है काफ़ी ऊंचे पहाड़ से, जिसके बाद उसकी पावर्स भी अब एक्टिवेट होने लगती हैं और वो ज़मीन पर जाकर गिरता है, जिसके साथ ही वो बैंगल भी नीचे की तरफ गिरता है, जो कि उसने कभी गिफ्ट किया था अपनी जीरो को। दूसरी तरफ सभी के सभी लोग होप खो चुके होते हैं, क्योंकि उनकी जो फोर्स फील्ड होती है सभी शैलेंस की, वो कमज़ोर हो जाती है उस डीमन के सामने, क्योंकि वो डीमन इतना ज़्यादा बड़ा होता है, उतना ही बड़ा उसका हाथ और उतना ही बड़ा उसका तेज पंच। सभी लोग होप खो चुके होते हैं और वो सब तय कर चुके होते हैं क्योंकि मौत होने वाली है। तभी वहाँ पे एक और फोर्स फील्ड क्रिएट होता है, जो कि विंड के थ्रू किया जाता है, और ये कोई और नहीं हमारा लैंग होता है। और अब वो उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है, जिसके बाद वो फाइट करता है उसके मॉन्स्टर के साथ, और अपने विंड की पावर के साथ उसे एक बार फिर से उस टॉप के अंदर कंट्रोल कर लेता है, जिसे जियान देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है। तभी उसके ऊपर काफ़ी बड़ा पहाड़ का चट्टान गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब उसके मैजिक की वजह से जितने भी मॉन्स्टर या कहूँ ह्यूमन मॉन्स्टर में कन्वर्ट हुए थे, वो सभी के सभी ह्यूमन अब फिर से हो रहे होते हैं, यानी मॉन्स्टर से कन्वर्ट हो रहे थे फिर से ह्यूमन में। दूसरी तरफ हमें क्रैकर गैंग के मेन मालिक को दिखाया गया है। वो कहता है कि अब वो भी विंड की पावर को कंट्रोल करेगा, जिसके बाद उसकी डोर कट जाती है और सभी बच्चे हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें लैंग की मॉम को दिखाया गया, जो कि कहती है कि तुम यहाँ से चलो, जिसके बाद वो कहता है किसने सोचा था कि एक अंधा बच्चा पूरी दुनिया को बचाएगा। जहाँ पे मास्टर आते हैं और कहते हैं कि यंग बॉय, अगर तुम चलना चाहो तो चल सकते हो और एक शैलन को ज्वाइन कर सकते हो, जिस पर वो मना कर देता है और कहता है वो यहीं रहना चाहेगा। अब ये बात उसने बताई थी, उसके डैड ने भी सेम चीज़ उसके मास्टर को कही थी, और वो वहाँ से जाने लगता है। स्टोरी हैप्पी एंडिंग साथ एंड होती है। मुझे पता है कि मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था और ये कुछ माइक की प्रॉब्लम भी थी, इसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाएं। थैंक यू।